जय श्री कृष्ण साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन में निराश मनुष्य का जीवन सफल कर देता है। टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहता है। बस आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम तुम मन में सोचते हो उन्हें तुरंत सबके सामने जाहिर मत करो। जैसे कोई गुप्त मंत्र छुपा कर रखा जाता है, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्यों की भी रक्षा करो। अपने कर्म को शांत रहकर पूरी एकाग्रता से पूरा करो और तब बोलो जब वो कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी तकलीफ से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होते हैं। चुप रहो, कर्म करो और परिणाम से बोलो। हर किसी को अपना दोस्त मत बनाओ और सबसे जरूरी बात, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नकारात्मक कामों में लगे रहते हैं, चाहे वो चोरी हो, धोखा हो, छल कपट हो, तो वो कितने भी पुराने या गरीब दोस्त क्यों न हो, एक दिन तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि संगत का असर कभी खाली नहीं जाता। जो लोग बुरे रास्तों पर चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे दूसरों को भी अपने जैसा बना लेते हैं, या फिर उनके कर्मों की चपेट में आकर अच्छे लोग भी दुख झेलते हैं। मित्र वही बनाओ जो सच्चा हो, सज्जन हो और जो तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो, वरना गलत संगति तुम्हारा जीवन ही ले डूबेगी और तब पछताने से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की बुराई करके उन्हें नीचे गिराकर कोई इंसान खुद महान नहीं बना सकता। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता, क्योंकि मिठास भीतर से आती है और दिखावा ज्यादा दिन टिकता नहीं। ठीक वैसे ही निंदा करने वाले लोग दूसरों की छवि खराब कर सकते हैं, लेकिन खुद को अच्छा नहीं बना सकते। जो खुद को ऊंचा बनाना चाहता है वो दूसरों को गिराता नहीं, बल्कि खुद को सुधारता है, निखारता है। इसलिए अगर कोई तुम्हारे पीछे बुराई करता है तो डरना मत, रुकना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो तो पहले खुद को भीतर से खुश करना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऊर्जा है और यही ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है। कई बार लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं मगर अंदर से खाली होते हैं। ऐसे में न तो वो सुकून पाते हैं और न ही उस सफलता का आनंद ले पाते हैं। लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना जानता है, जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो छोटी छोटी बातों में भी खुश रहना जानता है, वही इंसान जीवन को जीत लेता है। खुश रहो, हल्का रहो, जीवन को मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तब रास्ते अपने आप आसान लगने लगते हैं और यही प्रसन्नता धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा देती है जिसे लोग सफलता कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। यदि हर कार्य मनुष्य से संभव होता तो फिर मेरे होने का क्या अर्थ था। जहां तुम्हारे प्रयासों की सीमा खत्म होती है, वहीं से मेरा कार्य शुरू होता है। किसी को बार बार अपने मूल्य का एहसास मत दिलाओ, क्योंकि जो अनमोल होता है वो खुद को नहीं बेचता। और जब इंसान सब कुछ करने के बाद भी हार मान जाता है, तब मैं वहां से शुरू होता हूं। मेरा काम वहीं से आरंभ होता है जहां तुम्हारे साधन, शक्ति और समझ समाप्त हो जाती है। प्रयास करो पर भरोसा मुझ पर रखो। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। और याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को सहना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना अहंकार के किसी की मदद करते हो तो सिर्फ उसका ही नहीं, अपना भी भाग्य संवारते हो। देने की ताकत मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। और जब जीवन कठिन हो जाए तब मत घबराओ, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बुरा वक्त आता है ताकि तुम अच्छे वक्त की कीमत समझ सको। मन एक सुंदर सेवक है,
अगर नियंत्रण में हो और खतरनाक अगर स्वामी बन जाए। जीवन का रास्ता कर्म से तय होता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। मन को अपने अधीन रखो, उसे भटकने मत दो। अगर मन को नियंत्रण में रखा जाए तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है, और अगर मन ही तुम्हारा मालिक बन जाए तो वो तुम्हें तुम्हारे ही रास्ते से भटका देगा। और याद रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जीवन भाग्य से नहीं, तुम्हारे कर्मों से चलता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हंसी तब सबसे सच्ची लगती है जब वो आंसुओं से निकली हो, और जीत तभी सबसे सुंदर होती है जब वो हार के बाद आई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हार से मत डरो, क्योंकि हार तो बस एक पड़ाव है। जो रोते हुए मुस्कुराना सीख जाता है वही जीवन की असली ताकत को पहचानता है। जो दुख में भी खड़ा रहता है वही सुख को सही मायने में जीता है। इसलिए गिरो, लड़ो, उठो और फिर जीतो, क्योंकि हार के बाद की जीत सबसे खूबसूरत होती है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल देना, और सबसे बड़ा धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि जो हमें जीवन देते हैं उनका स्थान इस सृष्टि में सबसे ऊंचा होता है। मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन घर में माता पिता चलती फिरती मूर्ति होते हैं। उन्हें सम्मान देना परमात्मा को सम्मान देना है। अगर कभी तुम्हारी पीठ पीछे बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात तो सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। जब लोग तुम्हारे बारे में चुपचाप बात करने लगे, समझ लो तुम कुछ अलग कर रहे हो। आलोचना, चर्चा और जलन, ये सब उसी के हिस्से आती हैं जो भीड़ से हटकर चलता है। इसलिए परेशान मत हो, शांत रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो वक्त बर्बाद करके तुम्हारी बुराई कर रहे हैं वो वहीं रह जाएंगे और तुम अपने कर्म से ऊपर उठते जाओगे। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। जो इंसान अपनी मेहनत से चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते में रुककर मांगने वाला सिर्फ इंतजार करता रह जाता है। जो बिना रुके कर्म करता है, सफलता खुद उसके कदम चूमती है। भीख से पेट भर सकता है पर आत्मा नहीं, इसलिए मांगो मत। खुद को उस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें देने पर मजबूर हो जाए। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका असर तुम्हारे आने वाले कल को भी दूषित कर देगा। बीता हुआ कल केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन चलाने के लिए नहीं। अगर तुम अपने बीते दुख, अपनी गलती या किसी की बात को मन में पकड़े रहोगे तो आने वाला कल भी उसी जहर से भर जाएगा। जो हो चुका उसे वहीं छोड़ दो और आज को इस तरह जियो कि कल तुम्हारा इंतजार करे। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। जब तक हमारे पास चीजें होती हैं हम उनकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो छिन जाती हैं तब हमें उनकी असली कीमत समझ आती है। रिश्तों में भी यही होता है, जिनके साथ वक्त नहीं बिताते एक दिन वही सबसे ज्यादा याद आते हैं। इसलिए जो पास है उसकी कदर करना सीखो। मां बाप के सिवा इस दुनिया में कोई बिना शर्त नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी ऐसा समय आए जब आप अकेले पड़ जाओ, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपने भी अजनबी लगने लगे, तो उस अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे एक मौका समझो, क्योंकि उस वक्त भगवान ने तुम्हें खुद से मिलने भेजा है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाने का अवसर दिया है जो भीड़ में खो गई थी। अकेलापन वो दरवाजा है जहां से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, जहां कोई शोर नहीं होता, बस सन्नाटा होता है, और उसी सन्नाटे में तुम्हारी आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। याद रखो, कोई भी इंसान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। एक दिन सब चले जाते हैं, बस तुम रह जाते हो अपने साथ।
इसलिए जब कभी अकेले पड़ो तो घबराओ मत, बल्कि मुस्कुराओ, क्योंकि वो वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात किसी बड़े लक्ष्य की हो, किसी गहरे सपने की हो, तो वो हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर इंसान उसे संभाल नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, कुछ डराएंगे और कुछ मन में जलन रखेंगे। इसलिए अपनी बात सिर्फ उनसे करो जो उसे दिल से समझें और संभाले। और अगर कभी ऐसा समय आए जब जिंदगी में आर्थिक हालात डगमगाने लगे, सब कुछ बिखर जाए, जेब खाली हो, व्यापार ठप हो जाए, तब भी खुद को बाहर से कमजोर मत दिखाना। दुनिया को अपनी हालत बताना अक्सर भारी पड़ता है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति से ज्यादा फायदे नुकसान देखती है। अगर लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगते हैं। तुम्हारे सम्मान, रिश्ते और भरोसे से भी पैसा खिसकने लगता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, भीतर से टूटे हो तो भी बाहर से मजबूत रहो, न रो रहा हो तो भी चेहरे पर विश्वास हो, क्योंकि ये दुनिया उसी को ताकतवर मानती है जो खुद को ताकतवर दिखाता है। यह प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कोई जीव अपनी चेतना का निर्माण करता है, वैसे ही उसका अगला जन्म तय होता है। मृत्यु के समय जिसकी जैसी चेतना होती है, वही उसे अगले शरीर में ले जाती है। अगर किसी ने अपने जीवन में केवल भौतिक इच्छाओं, वासनाओं और पशुवृत्तियों को पनपाया है, तो उसकी चेतना भी वैसी ही बन जाती है और ऐसा जीव अगले जन्म में पशु शरीर को प्राप्त करता है। इस जीवन का हर क्षण चेतना को ऊंचा उठाने का अवसर है, ताकि अंत समय में हमारी चेतना दिव्य हो और हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरुमंत्र यही है, अपने राज्य कभी किसी को मत बताओ। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना शांत रहता है उतना ही गहरा होता है। अपने भेद दूसरों को बताकर खुद को कमजोर मत बनाओ। हर रिश्ता एक सीमा पर अच्छा लगता है। जब तुम खुद को बहुत ज्यादा झुका देते हो तो लोग तुम्हारे सिर पर चढ़ जाते हैं। सम्मान वही दो जो समझे कि उसका मूल्य क्या है, और समय उसी को दो जो उसका आदर करे। विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जो इस समय हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी तुम्हारे भले के लिए ही होगा। जीवन में जो कुछ घटता है वह सब किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो मन में शांति आती है और हम हर स्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो। जिस तरह एक मां कहे अपने बच्चे की जरूरत समझती है, उसी तरह मैं भी तुम्हारे हर हालात को देख रहा हूं। तुम्हें क्या मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए, इसका निर्णय तुम्हारी प्रार्थना से नहीं, तुम्हारे विश्वास से होता है। इसलिए बस भरोसा रखो और शांति से प्रतीक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी भक्ति करो और मुझे नमस्कार करो। जब तुम पूरे मन, भाव और श्रद्धा से मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लेता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि भक्ति में शक्ति है, और जब एक भक्त सच्चे मन से अपने भगवान को पुकारता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। जीवन का असली आनंद तो सिर्फ वर्तमान में है। जो समय बीत चुका है वो बस एक स्मृति है, और जो आने वाला है वो केवल एक कल्पना। असली जीवन तो इसी क्षण में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। जब हम हर वक्त कुछ न कुछ पाने की चाह में डूबे रहते हैं तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहता, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी रहती है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जब इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है तो न केवल उसका जीवन सफल होता है, बल्कि वह भीतर से शांत और खुशहाल भी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना कम हो सके उतना ही बोलो। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और एक ही मुंह। सुनना समझदारी की निशानी है। जब हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो हम केवल अपने अहम को बढ़ाते हैं। इसीलिए जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं, पहले सोचो समझो फिर बोलो। जो चुप रहकर समझ गया वही महान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं और वहीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति का उद्भव होता है। इंसान जो कुछ भी जानता है, भूलता है या समझता है, वह सब मेरी ही शक्ति से होता है। मैं ही वह परम सत्य हूं जिसे वेदों के माध्यम से जाना जाता है, और निसंदेह मैं ही वेदों का रचयिता, संकलनकर्ता और जानने वाला हूं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं, परमात्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान वह चेतना है जो हमें हर पल दिशा, बुद्धि और अनुभव देती है। बस जरूरत है उसे अनुभव करने की। अगर जीवन में कुछ सच में हासिल करना है तो फैसले दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को समझकर लेने चाहिए। जो लोग दुनिया के हिसाब से चलते हैं वो अक्सर अपने भीतर के मार्गदर्शन को खो बैठते हैं और अंत में दुखी रहते हैं। लेकिन जो इंसान अपने हालात, अपनी सच्चाई और अपने कर्म के अनुसार निर्णय लेता है, वही वास्तव में जीवन में आगे बढ़ता है। अपने धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा ही है, उसे कोई और नहीं समझ सकता। दुनिया कुछ भी कहे, कैसी भी परिस्थितियां बने, लेकिन तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। जैसे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हों, लेकिन वो समुद्र को सूखा नहीं सकती, वैसे ही अगर तुम भीतर से स्थिर और संतुलित हो तो बाहरी बातें तुम्हें हिला नहीं सकती। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जब इंसान अपने आप में शांत रहता है तो वह किसी के कहे या किए से परेशान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन अंधा होता है, इसके पास ना तो कोई स्पष्ट दिशा होती है और ना ही यह सही और गलत का भेद जानता है। यही कारण है कि मन अक्सर हमें भ्रमित करता है, जरूरी कामों को टालने के बहाने देता है और आलस्य की ओर ले जाता है। लेकिन बुद्धि वह प्रकाश है जो हमें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाती है। इसलिए मन की नहीं बल्कि बुद्धि की सुनो। जब इंसान अपने विवेक से फैसले लेता है तभी वह जीवन में आगे बढ़ता है। अंधे मन के पीछे चलोगे तो जरूरी काम भी अधूरे रह जाएंगे, लेकिन बुद्धि से काम लोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा।